स्टॉक मार्केट में कोई भी न्यूज़ देखना आपको क्यों ज़रूरी नहीं है, आज के वीडियो में आप समझिए कि कोई भी जब न्यूज़ आती है ना, तो जो माहौल बनाया जाता है वो एक्चुअली में जो आपका जो लॉन्ग टर्म का जो प्लान होता है वेल्थ क्रिएशन का, जो आप किसी स्टॉक में बन के बैठे रहना चाहते हैं नागराज, मतलब कि मैं तो अब ये स्टॉक बेचूंगा ही नहीं, वो डिसीजन आपका हिल जाता है जब आप अपने डिनर टेबल पे शाम को कुछ इस तरीके की न्यूज़ देखते हैं। और ये न्यूज़ क्यों गलत होती है मैं आपको पीछे के एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि मार्केट में कब कब इस तरीके की न्यूज़ आई है और क्यों आपको वो न्यूज़ गलत फहमी दे के गई, आपके जो डिसीजंस थे वो गलत हो गए। तो आपको स्टॉक मार्केट में जो न्यूज़ देखने का जो तरीका है वो आएगा कि कैसे किसी न्यूज़ को प्रोसेस करना है, देखना है, और क्यों ज़रूरी नहीं है स्टॉक मार्केट में न्यूज़ के बेस पे काम करना। देखिए, कल जापान ने आज के दिन सुबह 30 साल में पहली बार रेट हाइक किए, मतलब उसकी जो बैंक जो ब्याज देती है, वो जो जिस दर पे ब्याज देती है उसको उन्होंने बढ़ाया। तो मार्केट में क्या हल्ला हुआ कि मार्केट क्रैश कोई नहीं रोक सकता। आप इस वाले वीडियो का थंबनेल पढ़िए। क्या होता है, जो लाल कलर होता है ना, इसीलिए मैंने लाल कलर पहना है आज, ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आंखों को कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। क्या है, आदमी का जो नेचुरल सेंस होता है कि कोई खतरा आ रहा हो ना तो वो भागना है। तो वो जब लाल कलर आपको दिखाया जाए तो वो आपको दिखाता है कि भागो, तो वो अट्रैक्ट करता है। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम में तो मैं भी काम कर रहा हूँ 1 साल से, तो मुझे पता है कि ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ व्यू के लिए हैं कि आपको व्यू कैसे लाना है। इस पर लोग क्लिक कर लें, देख लें, उसके बाद भाड़ में जाएं, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे आप देखो, सब ने क्या बना दिया कि सेल ऑफ शुरू हो गया, अब तो कोई नहीं बचा सकता मार्केट क्रैश को, मार्केट क्रैश होने ही वाला है, बस 19 दिसंबर है भैया, एकदम बर्बाद हो जाएगा मार्केट, क्या नहीं हो जाएगा। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट आज ग्रीन में अच्छा खासा ½ % ऊपर है। सेक्टर्स देखो, ऑटो सेक्टर 1.23, रियलिटी सेक्टर 1. सारे सेक्टर ग्रीन में है। अब बताओ यहाँ पे कितने ही लोगों ने तो डर के सेल कर दिया होगा अपना पोजीशन जो उन्होंने कई सालों के लिए लेके रखा था। अब आपकी कंपनी को क्या फर्क पड़ना है, अगर आपकी कंपनी को पढ़ना है तो सबको ही पढ़ना है। कोई आपकी कंपनी में तो कोई अलग से न्यूज़ नहीं आई थी, ये तो पूरे मार्केट के लिए न्यूज़ थी। तो इससे डराया जाता है। अब आप सेम चीज़ देखो उल्टा। याद है आपको मार्केट कब से गिरना चालू हुआ है? ये जो मार्केट जब गिरना चालू हुआ था, निफ्टी अगर आप देखो तो 27 सितंबर से गिरना चालू हुआ है। ये दिख रहा है आपको, इस चार्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ तक अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, 27 सितंबर से मार्केट में फॉल आ गया। अब आप सोचेंगे 27 सितंबर किसी को तो पता ही होगा कि मार्केट गिरने वाला है। चलिए देखते हैं किसको पता था। ये न्यूज़ आप पढ़िए। फेड ने, जो अमेरिका का जो उसका जो बैंक है, सबसे बड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे इंडिया में है वैसे अमेरिका का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेड, उसने इंटरेस्ट रेट 4 साल के बाद पहली बार घटाया था 18 सितंबर को। इंटरेस्ट रेट वहाँ कम किया था 18 सितंबर को। जनरली जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मार्केट में आसान दरों में पैसा जाता है, वो पैसा बाजार में जाएगा तो बाजार को बढ़ना चाहिए। और यही दिखाया गया था उस समय कि फेड अब इंटरेस्ट रेट कम करने लग गया, अब तो मार्केट पता नहीं कितना भागेगा, क्या हो जाएगा। पर आपको एक चीज़ अब समझ में आती होगी कि मार्केट में जो चीज़ आप तक पहुंच गई है, जो जो न्यूज़ आप तक पहुंच गई है, समझिए वो किस किस तक पहुंच गई है, वो सबको पता है। और मार्केट को, अब आप ब्रह्म ज्ञान ले लीजिए मुझसे, मार्केट को ना बुरी न्यूज़ से फर्क पड़ता है ना अच्छी न्यूज़ से फर्क पड़ता है। मार्केट को सिर्फ और सिर्फ अनसर्टिनिटी से फर्क पड़ता है, मतलब अनिश्चितता से फर्क पड़ता है। जब तक कोई चीज़ अनिश्चित है, पता नहीं क्या होगा, तब तक मार्केट उससे डरता है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ निश्चित हो जाती है कि क्या हो रहा है, तो मार्केट उसको टेक केयर कर लेता है। कोविड याद है आपको, मार्केट गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था। जैसे ही 21 डेज का मोदी जी ने अनाउंस किया लॉकडाउन, मार्केट को पता चल गया कि अब गवर्नमेंट ने इसको मान लिया है कि कोविड है और वो एक्शन में आ गई है। 24 मार्च 2020 को मार्केट का बॉटम बन गया था। याद होगा आपको, जो कोविड का जो फॉल आया था उसमें मार्केट को लग रहा था कि अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। और जिस दिन 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस हुआ होगा, ये देखिए 24 मार्च 2020 को, आप खुद सोच के देखिए, आप अगर उस जगह बैठे होते, मैं भी था मुझे याद है, पर मेरा सोच अलग था, मैं यहाँ पे स्टॉक खरीद रहा था। लेकिन आप सोचिए कि आपको, अगर आप बैठे हो 24 मार्च 2020 को और मोदी जी टीवी पे आके अनाउंस करें कि 21 दिन का लॉकडाउन है, तो क्या लगेगा कि अब तो सब बर्बाद हो जाएगा, अब तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए मार्केट उसी दिन बॉटम बनाया। समझ रहे हैं आप
कि मार्केट को उस दिन पता चल गया कि गवर्नमेंट ने अब मान लिया है, गवर्नमेंट ने एक्शन चालू कर दिए हैं, तो अब ये स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। उस दिन मार्केट का बॉटम बन गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ से जब अभी की जो बात कर रहे थे हम, इस पूरे दौरान में मार्केट में हल्ला था कि फेड रेट कट करने वाला है, मतलब ब्याज दरों में कटौती। तो उसके कारण मार्केट यहाँ ऑलरेडी बढ़ गया था पिछले 1 साल से। अब जब वो रियल में हुआ ना, जब वो सच में जब वो रेट कट हुआ यहाँ 18 सितंबर के आसपास यहाँ पे, तो यहाँ पे रिटेल वालों को अब क्या लगेगा कि अब तो रेट कट हो गया, तो जिसके लिए लोग बात कर रहे थे कि रेट कट होने से मार्केट में आसान दरों पे पैसा आएगा और उस पैसे के कारण मार्केट बढ़ेगा, तो वो लोग बाई करेंगे। और जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको सेल करने के लिए लिक्विडिटी मिल जाएगी, मतलब उनको सेल करना है। अब भैया किसी को 1,000 करोड़ का शेयर सेल करना है, सामने से कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। अगर खरीदने वाला नहीं होगा और ये सेल करने के लिए डाल देंगे तो वो शेयर तो बहुत नीचे गिर जाएगा, तो उनको तो अब फ़ायदा हुआ ही नहीं। तो वो लोग चाहते हैं कि मार्केट में एक ऐसा बनाया जाए माहौल कि मार्केट में लोग बाई करने आए तो वो सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो सेल किए जा रहे हैं। अब जो छोटे प्लेयर्स हैं वो सोच रहे हैं रेट कट हो गया, रेट कट हो गया, क्योंकि आपको यहाँ दिखाया ना मैंने 18 सितंबर में 4 साल के बाद पहली बार रेट कट हुआ था, कोविड के बाद से पहली बार। तो ऐसा लग रहा था कि अब तो, फिर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि रेट कट जब स्टार्ट होगा वहीं से मार्केट में फॉल आता है, वहीं से मार्केट में फॉल आया। ये मैंने बोला था वाला नहीं है, ये कि मैं कोई भगवान टाइप नहीं बोल रहा हूँ। ये किसी को नहीं पता क्या होगा मार्केट में, हम लोग तो कुछ भी नहीं। आप क्या, कोई बड़ा आदमी भी, केडिया जी, कोई भी, राकेश झुनझुनवाला जी भी, ये लोग सब मानते हैं कि हमको नहीं पता, इसीलिए ये लोग सक्सेसफुल हैं। और जो लोग यहाँ पे बताते हैं ना कि अब तो ये होगा ही, वो लोग गलत हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको बस अपने कंपनी पे ध्यान देना है, जो स्टॉक आपने लिया है कि वो कंपनी क्या कर रही है। ओवरऑल मार्केट में जो हो रहा है वो सारी कंपनियों पे फ़र्क पड़ रहा है। अगर आपकी कंपनी आपको रीजनेबल रेट पे मिल रही है, सही रेट पे, वैल्यू बाइंग है आपकी, तो आप उसको लीजिए। अगर आप कोई टेक्निकल एनालिसिस वाला कोई तरीका यूज़ करते हो, तो अगर आपके उस एनालिसिस में वो एंट्री मिल रहा है तो आप उसको लीजिए। जब तक एग्जिट नहीं मिलता आप मत कीजिए एग्जिट इस न्यूज़ को देख के। कोई भी न्यूज़ आ जाती है, मुझे याद है एक बार मैंने कैनरा बैंक लिया हुआ था, तब मैं भी नया नया था। अगले दिन एक दो हफ्ते के बाद मार्केट में न्यूज़ आई कि कैनरा बैंक में कुछ हो गया, स्कैम हो गया, क्या हो गया। मैं अगले दिन जाके बेच दिया उसको। वो शेयर अगले दिन 2% नीचे खुला था न्यूज़ के कारण, जाहिर है। और मुझे तो लगा हाँ सच में 2% में बच गए। उसके बाद से वो शेयर डबल हो गया, ठीक है, वहाँ से कुछ ही महीनों में। तो मैंने सीखा, यही सब लर्निंग आपको मिलती है जब आप मार्केट में होते हो, तो कि न्यूज़ जो आती है उस पर रिएक्ट नहीं करना है। आपका जो सिस्टम है वो आपको एंट्री एग्जिट दे रहा है क्या, आपने जो पढ़ा है, आपने जो सीखा है वो आप अप्लाई कीजिए। आपने अगर कंपनी का वैल्यू एनालिसिस किया है कि ये कंपनी मुझे नीचे के लेवल पे मिली है, मैं आराम से इसमें बैठने वाला हूँ 10-20 साल, तो आपको बीच में बहुत सारी न्यूज़ आएंगी, बहुत सारे बेयर मार्केट आएंगे, बुल मार्केट आएंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भैया, वॉरेन बफेट अपना जो कोका कोला में इतने सालों से बैठा है तभी ना जाके वेल्थ बना है। राकेश जी भी 4-5 शेयर में जो लंबा बैठे वहीं पे वेल्थ बना ना। अब वो भी बीच बीच में अरे ये आ गया, वो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो ऐसे कभी नहीं बनता। रामदेव अग्रवाल जी का इंटरव्यू सुना होगा आपने, 100 करोड़ से 30 करोड़ आ गया उनका पोर्टफोलियो, फिर बैठे रहे तो 30 करोड़ से 1000 करोड़ पहुंच गया। तो ये दौर तो आते ही हैं मार्केट में। लेकिन ये जो न्यूज़ आती है ना जिस तरीके से कि भाई अब तो भैया मतलब ख़त्म है सब कुछ, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता मार्केट को क्रैश होने से, 19 दिसंबर को पता नहीं क्या हो जाएगा, ये अपन को ना अपने जो अच्छे शेयर्स हैं उससे निकलवा देती है। तो जो आप लोग का जो व्यू होता है ना एक एक दिन का कि बस कल कौन बढ़ेगा वो मैं पता कर लूँ, वो आप मत रखो, थोड़ा लंबा सोचो। तो ये सबसे न्यूज़ से डर नहीं लगेगा। अब आप देखो, पहले जब फेड रेट कट किया था तो लग रहा था मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, तो वहाँ से मार्केट गिर गया नीचे की तरफ। बोर मत हो, बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी अभी। इसी को आपको मार्केट है, जितना बोरिंग होगा उतना अच्छा आपको प्रॉफिटेबल होंगे। एकदम एक्साइटमेंट वाला जो रेड कलर का थंबनेल लगा के, रेड कलर का टी शर्ट पहन के अगर मैं भी बता दूं अभी कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है तो बहुत लोगों को पसंद आएगा। लेकिन आपको रहना है ऑप्टिमिस्टिक मार्केट में, सकारात्मक सोच के साथ कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये अच्छा खासा एक रैली हुआ, यहाँ से एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनाया और यहाँ से आप सोचिए कि इसको ब्रेक करके मार्केट निकलने वाला है। इसको लाइन चार्ट कर लेते हैं।
ये कितना सुंदर पैटर्न बना है, ऐसा सोचिए आप, इसको निहारिए और इसका आप सोचिए कि जो हमने सीखा है, क्या सीखा है हमने मार्केट में, कि कोई भी जो ऐसा पैटर्न बनता है इसका जो टारगेट होता है वो अगर आप इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लें तो वो इसका मिनिमम टारगेट होता है। तो अगर निफ्टी बढ़ेगा तो अपने में तो नहीं बढ़ेगा, निफ्टी 30,000 जाएगा तो शेयर्स भी ऊपर जाएंगे। तो अच्छे शेयर्स जो सेक्टर भाग रहे हैं, जो इस सेक्टर में लीडर बने हुए हैं अभी, जो मैं आपको हर हफ्ते बताता हूं कि अभी कौन से सेक्टर हैं जो लीडर हैं। जैसे अभी आप देखोगे ऑटो सेक्टर, आपका जो आईटी सेक्टर और प्राइवेट बैंक, ये तीनों सेक्टर अभी मार्केट को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप इन सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स को देखो और सोचो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ये सारी कंपनियां मैं होल्ड करके रखूंगा और मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा। आप ये मत सोचिए कि यहाँ से क्रैश में आपको क्या ही मिलना है। आप ऑप्शन खरीदेंगे, आप 2 दिन रुकेंगे, उसका रेट कम हो जाएगा, आप निकल जाएंगे। आप सोचिए कि ये जब भी पैटर्न बना है, आप पहले देखिए निफ्टी का, ये देखिए ये इस तरीके से आपको डराएगा, फिर फाइनली यहाँ से ऊपर ही गया। इस तरीके से देखिए ये आपका ये साइडवेज हुआ, मार्केट ये कोविड में गिरा। आपका ये पूरा जोन अगर आप मार्क कर लें, इस पूरे जोन को एक रेक्टेंगल बना लीजिए और यहाँ से देखिए ये नीचे की तरफ गया और यहाँ से ये जब ऊपर निकला तो आपका ये जो डेप्थ है ये आसानी से मिला ना। ये देखिए सेम पैटर्न अभी भी आपको बनते हुए दिख रहा है। अब आप ये मत सोचिए कि ये होगा ही, लेकिन आप सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे तो मार्केट में आपको जो भी एक छोटी सी भी न्यूज़ आएगी इस तरीके की, वो आपको आपके शेयर से निकाल देगी। जापान रेट हाइक, थंबनेल बनाने वाले रोज़ मैसेज करते हैं कि सर 500 रुपये में थंबनेल बनवा लो जिससे लोग क्लिक करेंगे। अरे नहीं करवाना है क्लिक, जिनको देखना है सच में सीखना है वो किसी भी थंबनेल में क्लिक कर लेंगे। क्यों क्लिक करवाना, क्यों अपना यूट्यूब में व्यू बढ़वाना। जो कम लोग भी देख रहे हैं वो सही नॉलेज लेके जाओ, मार्केट में काम करो और लंबा सोचो, एक दिन का मत सोचो। जो भी स्ट्रैटेजी बताओ, जो भी सिस्टम बताओ, कई लोगों का मैसेज आता है कि इसको किस टाइम देखना है मार्केट में। अरे क्यों देखना है चलते मार्केट में, मैं परेशान हो जाता हूँ। शाम को देखो, मार्केट बंद होने के बाद, अभी 8 बजा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी बैठो देखो आज मार्केट में क्या हुआ। कौन सा एक दिन में अमीर हो जाएंगे हम कि भाई एक दिन में 4-5%, 2%, एक दिन बन जाएगा, 2 दिन बन जाएगा, फिर तो नहीं बनेगा ना। एक अच्छा शेयर लो जो आपको अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल आपको लगातार ग्रोथ देगा, बढ़ा के देगा आपका पैसा। और उसमें आप लेके एक बार बैठ गए तो सोचो आपको, फिर आप अपना त्योहार सेलिब्रेट करो, आप घूमने जाओ, फिरने जाओ, वो स्टॉक आपके लिए पैसा बना के देगा। एक दिन के चक्कर में जो छोटा अवधि वाला जो ट्रेडिंग होता है ना, वो आप कम सीखो, बड़ा वाला ज़्यादा सीखो जो लॉन्ग टर्म रखते हैं। और ये सब न्यूज़ रोज़ आएगी, आज ये आई है, 4 दिन बाद ट्रंप कुछ बोल देगा। ये देखो ये एक और न्यूज़ आपको दिखाता हूँ। जो लोग अभी तक वीडियो में बने होंगे वो लोग तो सच में सीखना चाहते हो, वरना अभी तक सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। क्योंकि क्रैश होने वाला था, आप बताने वाले थे, लाल कलर का टी शर्ट पहने हो, हमें लगा क्रैश बताओगे। हम आप क्रैश बताए नहीं, बोल रहे हो ऊपर जाएगा, ये कोई बात हुई क्या? अरे भैया क्रैश होगा तो तुमको क्या मिलेगा, क्या होना है? क्रैश में कैसे कमाओगे? पुट खरीद के कमाओगे। अरे पुट खरीद के कौन कमा पाया है आज तक? ये देखो यहाँ से जिसने पुट खरीदा होगा, आराम से चलते हैं, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पे देखो ये मार्केट में जब भी पुट खरीदा होगा कोई, ये बार बार ऊपर नीचे करके आपका पैसा ही ख़त्म करना है। क्यों बोलता हूँ मैं ऑप्शन बाइंग में कैपिटल ख़त्म हो जाएगा? कितनों का तो हुआ है, आपका भी हुआ होगा, बहुत लोगों का, मेरा भी हुआ था। ऐसा नहीं मैं कोई बहुत बड़ा तोप चंद हूँ, हमारा भी हुआ है, पर कर करके ही सीखा है ना हमने कि नहीं करना है। क्या होता है ना ऑप्शन बाइंग में, जब ये एक ग्रीन कैंडल बनेगी ना, मान लो किसी ने यहाँ पे ऑप्शन बाय किया, ठीक है, अपन एकदम चलते हैं कोर में, यहाँ से किसी ने बाय कर भी लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये 2 दिन ग्रीन बनेगा वो निकल जाएगा डर के मारे। आप अगर 10-20 हज़ार का लिया है तो बैठा रह सकता है, लेकिन अगर मान लो किसी ने 10 लाख का पुट लिया हो तो क्या वो यहाँ 2 दिन में बैठा रह जाएगा? यहाँ फिर भी बैठा, फिर ऊपर चला गया, अब ये यहाँ तक उसका टाइम डीके के कारण ही लॉस हो जाएगा। इसलिए ये सब चक्करों में मत रहो। अब उसी दौरान में बहुत सारे शेयर्स हैं जो बहुत बढ़ गए ऊपर, इसी दौरान में जब मार्केट यहाँ साइडवेज है। तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को आप देखो पिछले 1 महीने में कितना बढ़े हैं, आपको पता चलेगा कि मार्केट में स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। हम लोग बस निफ्टी के पीछे भागते रहते हैं कि निफ्टी क्या करेगा। मैं आपको पहले भी बताया था, निफ्टी से मतलब नहीं रखना है अपने को स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है कि भाई कौन सा सेक्टर अभी जब भाग रहा है, उसमें से कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी स्ट्रांग है। जो आपको, अगर आप 2-3 हफ्ते एनालिसिस कर लोगे मार्केट को कि मार्केट जिस दिन गिर रहा है उस दिन क्या हो रहा है, मार्केट जिस दिन बढ़ रहा है उस दिन क्या हो रहा है, कौन से स्टॉक्स हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से, मतलब स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कंपेयर, वो स्टॉक्स अभी जब यहाँ निफ्टी ऊपर निकलेगा तो वो सबसे ज़्यादा भागेंगे।
और निफ्टी यहाँ साफ दिखा रहा है कि वो गिरने के मूड में नहीं है। गिरना होता है ना तो इस टाइप से गिरता है, दिख रहा है आपको, ढाएं ढाएं ढाएं, बेचने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पे जब इतनी देर रुका है ना तो फिर मुश्किल ही है कि यहाँ से गिरने के संकेत दिख रहे हैं। ये जो न्यूज़ आ रही है ना, खराब न्यूज़, ये तो और जाहिर कर रही है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्योंकि आपने वो फेमस कोट सुना है कि बाय ऑन बैड न्यूज़ एंड सेल ऑन गुड न्यूज़। जब खराब न्यूज़ आती है, जब मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ है, उसके बाद जब खराब न्यूज़ आ रही है, मतलब कि वो खराब न्यूज़ लोगों को निकालने के लिए है और बड़े आदमी को अपना पोजीशन बढ़ाना है शेयर्स में। एक और बहुत ही फेमस आदमी है जिसका बार बार यूज़ किया जाता है आपको डराने के लिए, माइकल बरी। मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा कि कैसे इन्होंने 2008 में एक बहुत बड़ा शॉर्ट किया था मार्केट को और उसके बाद मार्केट गिर गया था। अभी यहाँ पे ये हेडलाइन पढ़ो आप, माइकल बरी जस्ट बेट $1 बिलियन ऑन मार्केट क्रैश। एक महीने पहले ये न्यूज़ आई थी, ये दिख रहा है आपको। ये न्यूज़ आप पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च कीजिएगा, माइकल बरी इंटरव्यू, अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो। उनसे खुद एक इंटरव्यू में पूछा किसी ने कि आपने $1 बिलियन मार्केट क्रैश में लगाया है? तो उसने बोला नहीं लगाया भगवान, मेरे नाम से ये लोग क्या क्या न्यूज़ फैलाते हैं। उसने क्या किया पता है? बहुत दूर के पुट ऑप्शन खरीदे होंगे। अब मान लो आज आप निफ्टी में 50, आपके पास तो अताह पैसा है। अब ये माइकल बेरी टाइप आदमी के पास तो अताह पैसा है, क्योंकि ये तो पहले से बहुत अमीर हो रखा है। अब इसने मान लो ₹50 वाले पुट ऑप्शन खरीद लिए, मान लो 1 लाख क्वांटिटी, कि भाई कभी गिर गया मार्केट तो इसका ये बढ़ जाएगा, नहीं तो इसका क्या ही जा रहा है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है और उसमें से आप 50,000 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद रहे हो, तो आप सोच लोगे ना, चलो कि बढ़ा तो 50,000 का 10 लाख हो जाएगा, नहीं तो जीरो हो जाएगा। ये एक सोच होती है ना। अब जिसके पास 85,000 रुपए है वो पूरे का अगर जाके खरीद लेगा तो वो बेवकूफ़ी है। उसी हिसाब से इस आदमी ने, माइकल बरी ने खुद बताया है कि मैं इस टाइप से खरीदा था। अब 50 रुपए का ऑप्शन, मान लो आपका निफ्टी का 75 का लॉट साइज है, तो इसका जो प्राइस होता है वो 7 पंचे 35, कुछ 4,000 रुपये होता है ना। तो एक लॉट खरीदने के लिए उसको कितना पैसा लगा होगा? 4,000। लेकिन न्यूज़ वालों ने क्या किया आपको पता है? उसको 75 को मल्टीप्लाई किया 26,000 से, जो निफ्टी का अभी रेट चल रहा है वहाँ के मार्केट के हिसाब से, और उस हिसाब से बता दिया कि $1 बिलियन बेट किया है। वो जो इंटरव्यू लेने वाला था वो भी इतना हंस रहा था। अब ये आदमी बोल रहा था मैं क्या करूँ, मेरा नाम लेके। अब यही चीज़ है ना, देखो न्यूज़ वाले को भी पता है अगर मैं ऐसा बताऊंगा तो बहुत व्यू आएंगे, बहुत लोग देखेंगे। और सोशल मीडिया में ख़ास तौर पे जल्दी से शुरू के 3 सेकंड में आपको रोकना रहता है। कोई भी इंस्टाग्राम का क्या होता है कि एक हुक होता है, शुरू के 3 सेकंड में आपको बोल के एक लाइन में रोकना रहता है। माइकल बरी ने किया मार्केट को $1 बिलियन से शॉर्ट, अब बस आप रुक गए वहाँ पे, उसका काम बन गया। 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन व्यू आ गया, और वो उसके पीछे की हकीकत कोई नहीं बताएगा। और आपने अपना शेयर बेच दिया, जो आपने अच्छा शेयर लिया हुआ था, आपको 10-20% का प्रॉफिट हो रहा था या थोड़ा बहुत लॉस हो रहा था, आपने बेच दिया वो शेयर, उसके बाद अगले 2-3 महीने में डबल हो जाएगा। आपसे तो शेयर एक बार निकल गया तो आपसे खरीदा नहीं जाएगा ऊपर के लेवल पे, बता दूं मैं। इसीलिए अच्छे शेयर्स को लो, अच्छे लेवल पे एक तरीका सीखो सिस्टमेटिक मार्केट में, और उसके बाद न्यूज़ बेस काम मत करो, न्यूज़ के पीछे मत रहो, अवॉइड न्यूज़, कोई भी न्यूज़ अवॉइड करो। आपको सिर्फ मतलब है आपकी जो कंपनी है उसका काम कैसे चल रहा है, उसका जो कंपनी का जो एनालिसिस करो कि उसमें कुछ ऐसा गड़बड़ी हो रहा है क्या, वो भी न्यूज़ के बेस पे नहीं, उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, उससे देखो कि उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है क्या, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है क्या, कैश जनरेट कर रही है क्या कंपनी, इसी पे डिसीजन लेना। वरना जो लॉन्ग टर्म में आप मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। मैंने देखा ना जब ये, तो दिमाग ही ख़राब हो गया ये सब, कि इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊं। किसी की भावनाओं को ठेस लगा है तो माफ़ करिएगा, वरना ये सब तरीके अच्छे नहीं हैं मार्केट में काम करने के। आप देखोगे तो भर भर के लाल कलर दिख रहा था, और मार्केट आज इतना सुंदर रैली के, क्योंकि देखो मार्केट को पहले से पता था कि जापान वाला जो है ये बढ़ाने वाले हैं, तो वही किया उन्होंने। कुछ ज़्यादा अचपटा कर देते कि 25 बेसिस पॉइंट की जगह 50 बेसिस पॉइंट या ज़्यादा, तो भले मार्केट को लगता अरे ये क्या हो गया। तो वैसे मैंने बताया ना, आप हमेशा कोई भी न्यूज़ को ऐसे ही सोचिएगा कि क्या ये पहले से पता था। अब जब हम जैसों को पता है ये न्यूज़, तो सोचो किस किस को पता होगा। वहाँ तक तो, अपने तक तो आते आते ये न्यूज़ बासी हो गई है। तब तक तो जो मार्केट में पोजीशन बनानी थी, जिसको बेचना था खरीदना था, वो कर चुका होता है। ये अब शुरू शुरू में ये सब ठीक लगता है, जब आप मार्केट में आओगे और देखोगे कि मैं जब आया था 2016 में मार्केट में, तो वोडाफोन आइडिया मुझे याद है 1 दिसंबर से रेट बढ़ाने वाला था अपने,
तब की बात है, आइडिया था तब शायद। तो वो था डेट 21-22 नवंबर। तो मैंने सोचा कि न्यूज़ में आया है कि 1 तारीख से बढ़ेगा, तो जब रेट बढ़ाएगा ये अपनी जो कॉल करने के टैरिफ, तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो फिर ये कंपनी बढ़ेगी, तो मैंने ले लिया और उसमें मुझे फ़ायदा भी हो गया। लेकिन वो कोई तरीका नहीं है। जब तक वो न्यूज़ मेरे तक आई तब तक तो जो न्यूज़ छापा होगा, जो उस कंपनी में जो रिपोर्ट टाइप किया होगा, उसके चाचा मौसी मामा ताऊ बुआ की भतीजी सबको पता चल गया होगा। सब ने पोजीशन बना ली होगी जो बनानी है, जो निकालना है निकाल दिया होगा। अपन तो बहुत लास्ट तक पहुंचते हैं, न्यूज़ बेस्ड काम कोई नहीं आएगा। जो लोग मैसेज करते हैं, अभी आप देखो कब से मार्केट में, आप याद करो पिछले 1 साल में कब कितने बार वॉरेन बफेट कैश में आया होगा, माइकल बरी शॉर्ट किया होगा, और कितने ही लोगों ने कहा होगा कि मार्केट क्रैश होने वाला है, जब ये पूरी रैली यहाँ से यहाँ तक आई। 7 अप्रैल को क्या हुआ था भैया, याद करो कोई, ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया था। अब उस दिन कैसे लग रहा था कि बर्बाद हो गया, और वहीं से मार्केट बॉटम बनाया है। ये दिख रहा है आपको, ये जो जोन है 7 अप्रैल का 21,700। अब अगर वो बैड न्यूज़ पे किसी ने खरीदा होगा यहाँ पे, तो अच्छे रेट में मिल रहे होंगे ना सारे शेयर, वहाँ से ये नीचे आया क्या, टैरिफ लगाया यहाँ ना, तो यहाँ से तो यहाँ गिरना चाहिए था। सोचो, सबसे ख़राब न्यूज़ पे मार्केट बॉटम बना दिया, सबसे ख़राब न्यूज़ पे मार्केट बॉटम बना दिया, जबकि जब ऑलरेडी गिर रहा है ना, उस समय अगर कोई ख़राब न्यूज़ आए तो उसको आप समझो कि ये सही मौका है खरीदने का। जब ऑलरेडी बहुत बढ़ रहा हो, जैसे ये जब इस तरीके का बढ़ रहा हो और वहाँ पे अच्छी न्यूज़ आए, जैसे रेट कट आपको बताया, तब आप समझ लो कि ये टॉप बन रहा है। इतना ही ध्यान रखो, जब ऑलरेडी कोई शेयर बहुत भाग रहा हो, बहुत ऊपर में हो, और वहाँ पे अच्छी न्यूज़ आए, तो उसको आप सोचो कि ये फंसाने के लिए। जब ऑलरेडी कोई शेयर बहुत नीचे मिल रहा, गिर गया हो ऑलरेडी, उसमें जिसको सेल करना था वो सेल करके निकल चुका है, अब अगर ख़राब न्यूज़ आ रही है, तो वो किसके लिए आ रही है, जो बचे खुचे लोग हैं उनको डरा के निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दिल से, आसान भाषा में। बाकी सब मोह माया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।